हेलो नमस्कार आप सभी को। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नया सवेरा कविता पढ़ी थी। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबे टाइम पहले मैंने अपलोड करी थी, कुछ किसी कारणवश से मैं अब आगे और वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। अब आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे हिंदी की कक्षा 5वीं की। तो मैंने ये पूरी कविता हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है, तो अब आगे हम उसका जो अभ्यास जो कार्य है, पुस्तिका अभ्यास कार्य, अभी हम वो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है पाठ से श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। श्रुतलेख में जैसे कि आप सुनेंगे, सुन के आप लिखते हैं कुछ शब्दों को, जिससे कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है। कुछ मुश्किल शब्दों को आप इस प्रकार से लिखना सीख सकते हैं, जैसे कि कण कण, कलियाँ, सौंधी, किरणों, मुस्कान, भौरों, अद्भुत, बतियाना। अभी आगे कुछ प्रश्न हैं मुख से कि जस्ट आपको वर्बल आपको जस्ट आंसर करना है, कि मौखिक आंसर आपको देने हैं, उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, सूरज प्रतिदिन क्या लेकर आता है? सूरज प्रतिदिन नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है। प्रश्न नंबर ख है, चिड़िया अपना आनंद कैसे प्रकट करती हैं? आपने कविता में पढ़ा ही था कि चिड़िया चींची का मीठा गीत सुनाकर अपना आनंद प्रकट करती हैं। प्रश्न ग है, कविता में किसे बड़ा जादूगर बताया गया है? कविता में सूरज को सबसे बड़ा जादूगर बताया गया है। और अगला जो प्रश्न है, इस कविता के रचनाकार कौन है? इस कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर विनोद प्रसून। ये आपको रचनाकार का आपका पता चलता है, ये सबसे आखिर में जब आप कविता पढ़ चुके होते हैं तो सबसे लास्ट में डॉक्टर विनोद प्रसून का नाम इस पर लिखा हुआ है। जैसे कि मौखिक जो प्रश्न उत्तर है ये अभी मैंने आपके करवाए हैं। तो अभी लेखनी से अभी क्या है कि कविता की कुछ पंक्तियां अधूरी दी गई थी, उनको आपको पूरा करना है। तो का जो प्रश्न में दिया गया है, नया सवेरा नया उजाला डैश, तो उसमें आप कविता में देखकर आप उससे फिल कर सकते हैं। लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में, धरती का कण कण मुस्काता है, चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती हैं, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती हैं, अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न ख को है जिसमें हमें कंप्लीट करना है, ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना, ये हमें फिल करना था। ऐसा करने वाला सच में डैश, सच में सेहत अच्छी पाता है। अब प्रश्न नंबर 2 में दिए गए हैं, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब ये कविता से ही आपसे ये जो रिक्त स्थान भरना है आपको उसी से आया है ये क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, डैश अपने साथ नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है। क्या लेकर आता है? हमने कविता में पढ़ा था, तो नया सवेरा और नया उजाला सूरज लेकर आता है। ख जो रिक्त स्थान है, डैश से आने वाली सौंधी सुगंध ऐसी अनुभूति करवाती है कि मानो जग में खुशबू बो दी गई हो। किसके खिलने से ऐसा होता है? ऐसा कलियों के खिलने से होता है कि एक सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में फैल जाती है। जो ग है रिक्त स्थान का, उसका प्रश्न है, पुष्पों से महकती हुई फुलवारियां डैश के साथ बहुत पुलकित होकर मिलती हैं। इसका आंसर आएगा तितली भौरों। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मोहक मधु मुस्कान लिए देखो फुलवारी खिलती हैं, तितली भौरों से ये है कितना पुलकित होकर मिलती हैं। आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो रिक्त स्थान है, हमें सुबह के इस डैश समय को सोकर गंवाना नहीं चाहिए। हमें इस प्यारे समय को सोकर गंवाना नहीं चाहिए। आगे जो जो दिया गया है रिक्त स्थान में, सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन टहलने वाले लोगों को अच्छी डैश का सुख प्राप्त होता है, अच्छी सेहत का सुख प्राप्त होता है। अब जो आगे जो एक प्रश्न नंबर जो 3 दिया गया है उसमें है, निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। ये कि आपको सिर्फ या तो एक शब्द में अगर आप आंसर दे सकते हैं तो उसमें दीजिए, या फिर एक वाक्य में। ये ज़्यादातर एक एक नंबर या आधे नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में। जो प्रश्न क्या है, ताजगी से भरकर धरती का कण कण कब मुस्कुराता है। आपने कविता में पढ़ा था कि नए सवेरे के बारे में, प्रातःकाल के बारे में ये कविता है जब सूरज निकलता है, तो आप उसी से आंसर कर सकते हैं। सुबह या प्रातःकाल के समय ताजगी से भरकर धरती का कण कण मुस्कुराता है। प्रश्न ख है, कलियों के खिलने पर वातावरण कैसा हो जाता है। कलियों के खिलने पर वातावरण में सौंधी खुशबू क्या है, फैल जाती है, या फिर आप आंसर दे सकते हैं सौंधी खुशबू से वातावरण भर जाता है कलियों के खिलने पर। प्रश्न ग है, चिड़ियों, कलियों और फुलवारियों की प्रसन्नता का क्या कारण है। आपने कविता में पढ़ा ही है कि नया सवेरा आने पे चिड़ियाँ हर्षित हो उठती हैं, मीठा गीत गाती हैं, कलियाँ खिल के सौंधी खुशबू फैलाती हैं, और फुलवारियाँ क्या है, खिल जाती हैं। तो ये कब होता है ये सब कुछ, ये प्रसन्नता कब आती है, जब नया सवेरा आता है। प्रश्न ग है, घ प्रश्न नंबर घ है, अच्छी सेहत के लिए कवि ने क्या सलाह दी है। अच्छी सेहत के लिए कवि ने इस कविता में सुबह को जल्दी उठने की हमें सलाह दी है। ठीक है, तो आज के लिए ये अभ्यास पुस्तिका का यही कार्य है। मैं अगली वीडियो में आपको जो प्रश्न नंबर जो 4 है, जिसके 2 या 3 वाक्यों में जिनके उत्तर हमें देने हैं, जिन प्रश्नों के, मैं आपको आगे अगली वीडियो में करवाऊंगी। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और किसी भी प्रकार से अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।